हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सियोल ओलंपिक 1988 में 100 मीटर फर्राटा दौड़ का स्वर्ण पदक अमेरिका की फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायनर ने 10.54 सेकंड का नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर जीता था। मान ले कि उन्होंने अपनी अधिकतम चाल बहुत ही अल्प समय में प्राप्त कर ली थी तथा इसके बाद इसी चाल से दौड़ते हुए वह अंतिम रेखा तक पहुंची। उनका द्रव्यमान 50 किलोग्राम ले। ए ग्रिफिथ जायनर की अधिकतम चाल के समय गतिज ऊर्जा निकालें। बी यह मानते हुए कि ट्रैक तथा वायु प्रवाह आदि के द्वारा औसत प्रतिरोध बल उनके भार का 10वां भाग है। दौड़ के दौरान प्रतिरोध बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। सी अपनी चाल को एक समान बनाए रखने के लिए ग्रिफिथ जायनर को कितनी शक्ति लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों भागों को हमें हल करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, चाल का हम सूत्र जानते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे में समय। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, अधिकतम चाल निकाल लेते हैं। तो अधिकतम चाल देखो हमें निकालनी है, तो इस सवाल के मुख्य हल पे आ जाते हैं। तो अधिकतम चाल, अधिकतम चाल इसको हम एक बार के लिए वी बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 100 मीटर की है ना फर्राटा दौड़, तो 100 मीटर और बट्टा में यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है, अधिकतम चाल बहुत ही अल्प समय में तय कर ली और रिकॉर्ड 10.54 सेकंड का बनाया। तो इसी समय में तय करी होगी। तो यहाँ पर समय कितना आ जाएगा? 10.54 सेकंड ये समय आ गया। ठीक है, तो ये अधिकतम चाल जो ये कितनी आ जाएगी? 9.487 मीटर प्रति सेकंड। सही है। तो भाग ए में आ जाते हैं। हमें क्या बताना है? गतिज ऊर्जा बतानी है अधिकतम चाल के समय। तो जो गतिज ऊर्जा है उसको के बोल देते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv², जहां पर m क्या होता है? द्रव्यमान, और v क्या होती है? चाल। ठीक है, तो 1/2 गुणा में द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ है? 50 kg। तो 50 गुणा में जो अधिकतम चाल हुआ है 9.487, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसे हल करेंगे ना, तो ये जो मान है किसके बराबर आ जाएगा? देखो, 2250.39 जूल। ठीक है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान ये आ जाएगा। तो जो ए भाग है उसका हल ये हो चुका है। फिर हम बी भाग पे आ जाते हैं। तो बी भाग में हमें क्या निकालना है? देखो, बी भाग में हमें निकालना है, यह मानते हुए कि ट्रैक तथा वायु प्रवाह आदि के द्वारा औसत प्रतिरोध बल उनके भार का 10वां भाग है। ठीक है, तो दौड़ के दौरान प्रतिरोध बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। ठीक है, तो मान लो वो दौड़ रही होंगी ना, तो उन पर कोई ना कोई प्रतिरोध बल लग रहा होगा। अब उन पर एक गुरुत्वीय बल mg तो लग ही रहा है। तो हमें बताया हुआ है कि ये जो प्रतिरोध बल, इसको F बोल रहे हैं, इसका मान जो है उनके भार का 10वां भाग, यानी mg का 10वां भाग, तो mg/10 हो गया। ठीक है, तो ये हमें सवाल में बताया हुआ है। सही है। तो अब देखो हमें क्या निकालना है? दौड़ के दौरान प्रतिरोध बल द्वारा किया गया कार्य। तो जो किया गया कार्य है ना, प्रतिरोध बल द्वारा कार्य क्या होता है? बल गुणा में बल के द्वारा जो हमारे पास विस्थापन आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बल के द्वारा विस्थापन कितना आएगा? 100 मीटर की दौड़ है ना, तो 100 मीटर चलेगा, तो गुणा में आ जाएगा 100 मीटर, और गुणा में क्या आता है? कोस थीटा, यानी हमारे पास बल और विस्थापन दोनों के बीच का कोण। तो विस्थापन तो आगे की तरफ हो रहा है और प्रतिरोध बल पीछे की तरफ लग रहा है, दोनों के बीच कोण 180 डिग्री हुआ ना, तो कोस 180 डिग्री आ जाएगा। तो एफ का मान निकाल लेते हैं, mg/10। ठीक है, तो mg/10 इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 50 किलोग्राम। 50 गुणा में जी का मान 9.8, बट्टा में क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, गुणा में है 100, और कोस 180 डिग्री का मान -1। ठीक है, तो ये मान जब हम निकालेंगे पूरा, तो यहाँ पे 10 जो है 100 को 10 बार विभाजित करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 500 गुणा में हम यहाँ पे 9.8 को लिख सकते हैं 98/10, माइनस आगे आ गया, तो 10 से जो 500 है 50 बार विभाजित हो गया। ठीक है, फिर गुणा कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो कितना मान बनेगा? 5 को गुणा किया हमने 98 से, तो 5×8 = 40 होता है, 4 हासिल, 5 × 9 45, 45 और 4 49 हो गया। ठीक है, तो ये बनेगा 490, और वैसे यहाँ पे 50 था तो एक जीरो और आ जाएगा। सही है, और यहाँ पे माइनस लगेगा, तो इतना जूल ये हमारा क्या हो गया? कार्य का मान आ चुका है। ठीक है, तो अब देखो सी भाग में आ जाते हैं। सी भाग में उसने क्या पूछा है कि अपनी चाल को एक समान बनाए रखने के लिए ग्रिफिथ जायनर को कितनी शक्ति लगानी पड़ेगी। तो आवश्यक जो शक्ति है ना, वो किसके बराबर आती है? बल गुणा में वेग। ठीक है, तो बल गुणा में यहाँ पे देखो वेग निकालना पड़ेगा, तो बल गुणा में 4 लिख लेते हैं, चलो। ठीक है, तो बल कितना है हमारे पास? यहाँ पे जो प्रतिरोध बल आएगा इसके कारण क्या होगा? जो हमारे पास एक समान चाल बनी रहेगी। ठीक है, तो प्रतिरोध बल कितना है? mg/10, तो mg/10 यानी 50 गुणा में जी का मान है 98/10,
और इसके बट्टा में भी 10 करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो गुणा में चाल कितनी दी हुई है, चाल हमें दी हुई है 465 नहीं, चाल देखो कितनी हमारी 9.487, ठीक है। तो ये मान आ गया। तो अब इसको जब हम सरल करेंगे तो यहाँ पे देखो 10 से 50 5 बार विभाजित होगा, 5 से 10 जो है 2 बार विभाजित होगा, 2 से जो 98 है 49 बार विभाजित होगा। तो कितना आएगा ये 49 गुणा में 9.487, ठीक है। तो अब गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 49 से गुणा करते हैं किसको, 9487 से। तो 9 सत्ते 63 होता है, 3 हासिल, 9 अट्ठे कितना होता है 72 और 6 78 हो गया, ठीक है। 7 हासिल, 9 चौक 36 होता है 36 और 7 करेंगे तो 43 आ जाएगा। 3 यहाँ पे और 4 हासिल, 9 गुणा 9 81 होता है 81 और 4 हो गया 85, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 हासिल, 4 अट्ठे 32 और 2 हो जाएगा 34, ठीक है। तो 34 और यहाँ पे 3 हासिल, 4 चौक 16 और 3 हो जाएगा 19, 1 हासिल और 4 गुणा 9 36, 36 और 1 हो जाएगा 37, ठीक है। तो ये कितना मान बना 3, यहाँ पे हमारे पास 16 आएगा, 1 हासिल, 7, यहाँ पे 7 नहीं 4 है ये, ठीक है। तो अब देखो 4 और 3 7, 7 और 1 8 हो गया, 9 5 14 हो गया, 1 हासिल, ठीक है। और 8 और 8 16 हो गया, फिर 1 हासिल 4 हो गया, ठीक है। तो अब 3 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, यानी ये जो मान है आ जाएगा 464.863 और शक्ति है तो वोट में आ जाएगी, ठीक है। तो यह हमारे पास में जो आवश्यक शक्ति है उसका मान हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने हल कर लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।